शर्मा पर कार्रवाई का लेटर वायरल। पैसे हड़पने के केस में होगी एफआईआर। हरियाणा में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा अब बागी तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। 2 लिस्टों में नाम न आने के चलते अब रामविलास शर्मा ने आज नामांकन भरने का ऐलान किया है। इससे पहले वो समर्थकों से मीटिंग भी कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की तरफ से रामविलास शर्मा, उनके बेटे गौतम शर्मा समेत अन्य के खिलाफ कार्रवाई का लेटर अब वायरल हो रहा है। सीएस यानी चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जारी 4 सितंबर को एक लेटर में पुलिस को एफआईआर करने के आदेश दिए गए। दरअसल रामविलास शर्मा पर पुजारी की पत्नी ने करोड़ों रुपए हड़पने के आरोप लगाए। उधर रामविलास शर्मा के बेटे गौतम शर्मा ने कहा है कि ये हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र है। ये पुरानी चीजें चुनाव के वक्त हमारे खिलाफ षड्यंत्र के तहत उछाली जा रही है। इन शिकायतों में कोई दम नहीं। अब जानते हैं कि सीएस की तरफ से रामविलास शर्मा के खिलाफ इस जारी शिकायत पत्र में क्या क्या है। 19 अगस्त 2024 को महेंद्रगढ़ के भागौत गांव निवासी पुजारी कैलाश चंद शर्मा की पत्नी नीलम शर्मा ने हरियाणा मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, हरियाणा पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस अधीक्षक नारनौल और मानव अधिकार आयोग को एक शिकायत भेजी थी। नीलम शर्मा ने इस शिकायत में बताया था कि उसके पति कैलाश पुजारी पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा के राजनीतिक प्रभाव में आकर उनके झांसे में आ गए। उनका कहना है कि मंत्री ने उनको बार बार अपने कामों और खर्चों में इस्तेमाल किया। उनके पति ने बहकावे में आकर अपने करोड़ों रुपए की धन दौलत रामविलास शर्मा के प्रचार, खाने पीने, रैली, ज्वेलरी, लड़की की शादी, पिता के कागज, दामाद के इलाज, सतनाली के फार्म हाउस का निर्माण तथा अन्य गाड़ी आदि दिलवाने में खर्च कर दिए। नीलम का यह भी आरोप है कि रामविलास शर्मा ने 15 करोड़ रुपए कैश भी लिए। इस तरह से उनके पति ने रामविलास शर्मा के ऊपर 20 सालों से करीब 22 करोड़ रुपए लगा दिए। नीलम का कहना है कि उसके पति ने पाइप फैक्ट्री की पूरी कमाई उन नेताजी पर लगा दी है। जब उसके पति के पास कोई पैसे नहीं बचे तब रामविलास शर्मा ने उसके पति को धुतकार दिया है। नीलम के मुताबिक उसके पति ने रकम और खर्च किए गए करोड़ों की राशि जब वापस मांगी तो राजनीतिक प्रभाव के चलते उनके बेटे मोहित को झूठे पॉक्सो एक्ट में बंद करवा दिया। उसके पति पर एक चेक बाउंस का केस और जमीन पर दावा डाल दिया गया है। उनकी पुरानी पुश्तैनी हवेली पर भी कब्जा कर लिया गया है। इसके अलावा खेत में लगे हुए ट्यूबवेल का बिजली कनेक्शन कटवा दिया गया है। अब बात करते हैं उन 3 बड़ी वजहों की जिनके चलते पार्टी हाईकमान ने रामविलास का टिकट होल्ड पर डाला है। इसकी पहली वजह यह मानी जा रही है कि रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ सीट से विधायक रह चुके। 2019 का चुनाव इसी सीट से मंत्री रहते हुए हार गए थे। पार्टी द्वारा कराए गए सर्वे और आरएसएस के फीडबैक में रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं हुई। अंदर खाने उनसे कार्यकर्ता भी नाराज बताए जा रहे हैं। इसी वजह से पार्टी ने टिकट देने में जल्दबाजी नहीं। टिकट कटने का दूसरा बड़ा कारण यह हो सकता है कि रामविलास शर्मा जिस महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव लड़ते हैं वो सीट अहिरवाल बेल्ट में आती और यहाँ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के परिवार रामपुरा हाउस का दबदबा है। राव इंद्रजीत सिंह को महेंद्रगढ़ सीट पर रामविलास को टिकट देने में कोई आपत्ति नहीं थी, जबकि दूसरे बड़े नेताओं को रामविलास की राव इंद्रजीत से नजदीकियां रास नहीं आ रही। इसी वजह से यहाँ प्रत्याशी की घोषणा 2 सूची में भी नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री से नजदीकियों के कारण ही 3 महीने पहले रामविलास शर्मा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनते बनते रह गए थे। रामविलास शर्मा की पहली 2 लिस्टों में नाम न होने का तीसरा बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि महेंद्रगढ़ सीट पर आरएसएस से जुड़े रिटायर्ड टीचर कैलाश चंद पाली ने 5 दिनों पहले ही खुद को बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। कैलाश चंद का दावा था कि उन्होंने आरएसएस के कहने पर ही पर्चा दाखिल किया है। इसके बाद से ही रामविलास ने बगावती संकेत देने शुरू कर दिए। याद दिला दें कि पहली लिस्ट में नाम न आने के बाद 6 सितंबर को रामविलास शर्मा ने समर्थकों की मीटिंग बुलाई थी। यहाँ उन्होंने कहा कि उन्होंने 55 साल संघर्ष किया है और किसी में दम नहीं कि उनको मिटा सके। इस दौरान उन्होंने खुद को राव तुलाराम का वंशज भी बताया और साथ ही केंद्रीय मंत्री अहिरवाल के नेता राव इंद्रजीत सिंह की भी तारीफ की। इस दौरान शर्मा ने कहा कि जिन्होंने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पौधा लगाया, उस पौधे के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो दुख होता है। उनके मुताबिक महेंद्रगढ़ भाजपा की छावनी है। छावनी में जवान रहते हैं और यहाँ पर भाजपा के जवान रहते हैं। ये जवान बहुत कुछ करना भी जानते हैं। तो भाजपा की पहली 2 लिस्टों में रामविलास शर्मा का नाम न होना और अब उन पर इस कार्रवाई के लेटर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।